खर्पं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसून्दरमधुगन्धलब्धमधुपं व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्धूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदम् पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणं मुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी ममत्वमनुसन्धामि भगवद्गीते भगवते नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुण्य प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय पुष्टाय गोविन्दाय नमो नमः। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथगणा गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन अस्वस्थामामि कर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी स्वतीर्णा खलुपण्डभैरणनदी जत्कर्णोधारो शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर च शिवालये एतानीर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणे न विनश्यति।
जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेदगर्भो चंद्र सूर्य विलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीशो परो हरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालु जनरक्षक लीलाद्रिनाथं जगतामधीशं चिदं स्वरूपं शरणीकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्यतान् निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममेवाञ्च जीवलोके जीवभूता सनातन मन प्रकृति श्रेष्ठानि मन प्रकृति धानि ममेवाञ्च जीवलोके जीवभूता सनातन मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानिकर्षति। जय जगन्नाथ। आपने पिछले जो गीता की श्रीमद् भगवद गीता की पुरुषोत्तम योग की भगवान जो उपदेश दिए थे सभी मनुष्यों के लिए, जो भगवान ने जो संसार के जितना भी मनुष्य आएंगे इस संसार को धरा पृष्ठ को मर्त्य पृष्ठ को आएंगे, वो सब कैसी तरह अपनी आत्मा की उद्धार कर सकें, ऐसी तब कैसे करेंगे, कौन सा ये पता बताएंगे, गुरु कौन होगा। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, भगवान श्री कृष्ण ने पहले गुरु बनाकर शिष्यस्तेम साधिमां तंग प्रपन्नं, अर्जुन को शिष्य के रूप से ज्ञान उपदेश दिए थे, जिस ज्ञान को आधार करके हमारा आत्मा परमात्मा को प्राप्ति हो सके। इस गीता की ये महान उपदेश है, ये गीता की ज्ञान है, सुप्रीम सोल और सोल आत्मा और परमात्मा की बीच में एक माध्यम है जो गुरु। किसी भी तरफ आपके गुरु की शरण में आओ, गुरु की तद्विधि परिप्रश्नेन 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 सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास आप जाकर प्रणाम करें, बैठेंगे, गुरु की आज्ञा को पालन करेंगे और गुरु जो उपदेश देंगे विश्वास के साथ उसको पालन करेंगे तो आपकी कल्याण जरूर होगा, इसमें संदेह करने का आवश्यकता नहीं। पूर्व श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता की जो पुरुषोत्तम योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में
आत्मा की माने युद्ध की परिस्थिति में, भयंकर युद्ध की परिस्थिति में भी मनुष्य आत्मा उद्धार कैसे करे उसकी रास्ता वो बता देते हैं। पहले जो श्लोक में बोलते शरीरं यदवाप्नोति जज्जाप्नुतक्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संजाति वायुर्गंधानिवासयात्। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके जाती है, ऐसे ही शरीरादि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहाँ से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। वास्तव में शुद्ध चैतन्य आत्मा, शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शरीर को ग्रहण और त्याग परिच्छिन्न व एकदशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश काल आदि में परिच्छिन्न नहीं हो सकती। परंतु जब यह आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेती है, तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने का उसका आना जाना कहा जाता है। वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव पर इसकी निर्लिप्तता जो की त्यों रहती है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। श्रोत्रं चक्षुर्स्वसर्नं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनं सायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों के सेवन करता है। जैसे कोई व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुष्काम उठाकर दूसरी जगह लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है और जैसे पहले शरीर के विषयों की राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों के सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंचे नीचे योनियों में भटकना रहता है, कारण कि विषयों की सेवन करने से स्वयं की गौणता और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसीलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाती है, इसलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। श्री भगवान जी ने अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों के भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्र वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों के भोगना, तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव को महत्व नहीं देता, कारण कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण वह बेहोश हंसा रहता है। भगवान ने पिछले श्लोक में 5 क्रियाएं बताई थी, सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना तथा सूंघना, और इस श्लोक में 3 क्रियाएं बताई हैं। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना तथा विषय को भोगना। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं निरंतर रहता है। क्रियाएं तो 8 है, पर इन सब में स्वयं एक ही रहता है, इसीलिए इनके भाव और अभाव का आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसे आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वह स्वयं नित्य होता है। यह नियम है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। यदि स्वयं एक न रहता तो सब अवस्थाओं को अलग अलग अनुभव कौन करता। परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य को इस तरफ नहीं देखते, प्रत्युत ज्ञान रूपी नेत्र वाले योगी मनुष्य ही देखते हैं।
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यत्यात्मनमव्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व को अनुभव नहीं करते। सदा न भोग साथ रहता है न संग्रह साथ रहता है, यह विवेक मनुष्य में स्वतः है। परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए सत्संग करते हुए साधन करते हुए भी अपने विवेकी की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा है। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा है। यद्यपि परमात्मा प्रति कठिन नहीं, यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग आसक्ति सुख बुद्धि पड़ी रहने से भी वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते, कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य को विवेक स्थिर नहीं रहता। पूर्व श्लोक में जिन्हें विमूढ़ा कहा गया है, उन्हों की यह अचेतस कहा गया है। गुणों से मोहित होने के कारण वे न तो विषयों के विभोगों के जानते हैं और न स्वयं के विभाग को ही जानते हैं, अर्थात भोगों को संयोग बीजोग अलग है और स्वयं अलग है, यह नहीं जानते। 7वें से 11वें श्लोक के तक इस प्रकरण में भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा सर्वथा अलग है और जिस सामग्री शरीरादि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है वह सर्वथा अलग है। सूर्य और अमावास्या की रात्रि की तरह दोनों को विभाग ही अलग अलग है। उनका परस्पर संभोग उसका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है। जो उपरयुक्त जड़ और चेतन दोनों को विभागों के सर्वथा अलग अलग दिखता है, वही ज्ञानी और योनि है, वही ज्ञानी और योगी है। परंतु जो दोनों के मिला हुआ दिखता है वह अज्ञानी और भोगी है। यदादित्यगतं तेजो जगद भासयति अखिलम जच्चंद्रमसि जच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। भगवान श्री भगवान ने अर्जुन को बताते हुए बोलते हैं, अर्जुन, सूर्य का प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत के प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा है, तो जो तेज अग्नि में है उस तेजों का मेरा ही जान। प्रभाव और महत्व की तरफ आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृत पदार्थों को संबंध में जीव प्रकृत पदार्थों को प्रभाव और महत्व से प्रभावित हो जाता है, अतः जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थ को प्रभाव और महत्व का हटाने के लिए भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली तथा महत्वशाली मैं ही हूँ, मेरे हो प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्पामि चौषधि सर्वा सोममुत्पारसात्मक। हे अर्जुन, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों के धारण करता हूँ और मैं ही रहस्य रूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों में ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। पृथ्वी चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है, अतः इसके उत्पादक धारक पालक संरक्षक प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हे अर्जुन, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण आपने से
प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर यह चारों प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों के धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अग्नि को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों की अपने द्वारा किया जाने वाला नाम मानकर व्यर्थ में अभिमान कर लेता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाले कुत्ता समझ जाता है कि बैलगाड़ी में मैं ही चलाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन संशय आदि दोषों के नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अब प्रस्तुत श्लोक में स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत अथवा वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं। मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन में भिन्नता है। पहले ममीवंच जीवलोकी पदों से यह सिद्ध हुआ है कि भगवान अपने ही, और यहाँ सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट पदों से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने में हैं। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा और अपने में स्वीकार करने से ही उन्हें पाने के लिए दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सबके हृदय में रहने के कारण भगवान प्राणी मात्र के नित्य प्राप्त है। अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं, पर उन सब में जानने योग्य एक मैं ही हूँ और उन सब को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वम द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। हे अर्जुन, इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये 2 प्रकार के ही पुरुष है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। पहले 6ठे श्लोक में और फिर 12वें 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया है कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की ही है, लौकिक की नहीं। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान लोके पद से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। क्षर जगत तथा अक्षर जीव दोनों लौकिक है और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। उत्तम पुरुषस्तन्य कर्मयोग और ज्ञान योग, ये 2 योग मार्ग भी लौकिक है। लोकेस्मिन विद्या निष्ठा, क्षरों को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृतियों की यहाँ क्षर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकोत्रयमाविश्य विभक्तव्य ईश्वरः। हे अर्जुन, हे सव्यसाची, उत्तम पुरुष जो उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है वही अविनाशी ईश्वर 3 लोक में प्रविष्ट होकर सबका
भरण पोषण करता है। पुरुषोत्तम के अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक है, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय है। परमात्मा के होने में भक्त संत महात्मा वेद और शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य का स्पष्टीकरण भगवान ने अलग श्लोक में किया है। भगवान अगले श्लोक में अन्य का स्पष्टीकरण भगवान ने अगले श्लोक में किया है। भगवान मात्र प्राणियों के पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात विषमता नहीं करते। वे भक्त अभक्त पापी पुण्यात्मा आस्तिक नास्तिक सबका समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में ही आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबके समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वायु श्वास लेने के लिए सबको समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि। जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी निरपेक्ष, इतनी निष्पक्ष उदार है, तो फिर भगवान स्वयं कितने निष्पक्ष उदार होंगे। आधुनिक वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बताकर साधक जगत की बहुत बड़ी हानि की है। उन्हें इस बात का भय है कि ईश्वर को मानने से अपने अद्वैत सिद्धांत में कमी आ जाएगी, परंतु ईश्वर किसी की कल्पना है कि इसका उत्तर अनेक उनके पास नहीं है। वास्तव में सत्ता एक है, अद्वैत है, पर अपने राग के कारण दूसरी सत्ता द्वैत दिखती है। दूसरी सत्ता का तात्पर्य संसार में है, दूसरी सत्ता का तात्पर्य संसार से है, ईश्वर से नहीं, क्योंकि संसार पर है और ईश्वर स्वकीय है। अपना राग मिटाए बिना दूसरी सत्ता नहीं मिटेगी। राग तो अपना है, पर मान लिया ईश्वर को कल्पित, अतः ईश्वर की कल्पित न मानकर अपना राग मिटाना चाहिए। ईश्वर कल्पित नहीं है, प्रत्युत अलौकिक है। वह माया रूपी धेनु का बछड़ा नहीं है, प्रत्युत साढ़ ही। उपनिषद में आया माया तो प्रकृति विद्यानुमानित महेश्वरम। श्वेतावतार उपनिषद माया, श्वेताश्वेतोत्तर उपनिषद में बताए ये माया तो प्रकृति को समझाना चाहिए, माया तो प्रकृति को समझाना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझाना चाहिए। आज तक जिस ईश्वर के असंख्य भक्त हो चुके हैं वह कल्पित कैसे हो सकता है। जस्मात्क्षरमतीतो मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। कारण कि मैं अक्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। क्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़कर उनके अधीन हो जाता है। यएदं धार्यते जगत, परमात्मा क्षर के अधीन नहीं होते, प्रत्युत क्षर से अतीत रहते हैं। इसलिए परमात्मा अक्षर जीव से वे उत्तम है। यदि जीव जगत के साथ संबंध न छोड़कर उसके स्वामी परमात्मा जगत के साथ संबंध न छोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वह परमात्मा ने अभिन्न आत्मीय हो जाएगा। ज्ञानी तत्व में भी मतम। मुक्ति में अक्षर स्वरूप में स्थिति होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है, पुरुषोत्तम अंश है। यो मामेवम् असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। ये भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोहरहित मनुष्य मुझे
पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ, सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है तब उसका मन क्षर से हटकर भगवान में लग जाता है। जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है तब उसकी बुद्धि भगवान से लग जाती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है, कारण कि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। गीता में सर्वविद शब्द केवल भक्तों के लिए भी कहा आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसलिए वह सर्वविद होता है। कारण कि लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, परंतु अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। अतः निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी सर्वविद नहीं होता, प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्वविद होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बोलते हैं, निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसी को जानकर मनुष्य ज्ञातव्य तथा कृतकृत्य हो जाता है। भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसीलिए इसे गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। पूर्व श्लोक में सर्वभाव से भगवान का भजन करने अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आया है। भक्ति में मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है, अतः पूर्व श्लोक में प्राप्तव्य होने की बात माननी चाहिए। इस श्लोक में बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च पद में ज्ञातव्य तथा कृतकृत्यश्च होने की बात आई है। लौकिक अक्षर और अक्षर तो प्राप्त होए अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है। इस श्लोक से यह भाव निकलाता है कि भक्तों को ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह ज्ञातव्य और कृतकृत्य भी हो जाता है, जो कि गीता में वर्णित है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम 15 अध्याय। अगले समय में श्रीमद् भगवद गीता की पहली अध्याय से अष्टादश अध्याय तक आप श्रवण करेंगे। इस आपकी कृपा, आपकी श्रद्धा, आपकी आशीर्वाद भगवान श्री जगन्नाथ कृपा से बोलता हूँ, सुनाता हूँ। अच्छे लगे नहीं लगे ये मेरी बात नहीं, ये भगवान की बात। अर्जुन के जो उपदेश महान पुरुष की, साधु पुरुषों की वाणी आपको सुनाई रहता हूँ, इसलिए माफ़ी मांगते। बोलने के समय, कहने के समय जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे क्षमा करेंगे। भीमस्यापिरणभंगं निरभिमति भ्रमं यदि शुद्धं वा मम दोष न विद्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
राधा 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम